सभी का आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि इस कोरोना काल पेंडेमिक महामारी सबको परेशान किए हुए, लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे साथ 23 लोग जुड़े हैं। सबके चेहरे पे मुस्कान ही मुस्कान है, सब लोग खुश हैं और यही हमारा प्रयास है। और हम लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि हम सब साथ हैं, एक दूसरे को देखते हैं और हमारी मित्रता बरकरार है। और ये मित्रता बरकरार रहे, इसके पीछे हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल सर, प्रमोद अग्रवाल सर, पीके जैन सर, राय सर, अली सर, मतलब इन सब का जितना भी, शक्ति सिंह मंडलोई सर, अपने धीरेन्द्र सर, मतलब इन लोगों को जितना भी नमन किया जाए और जितना भी धन्यवाद किया जाए वो सब बहुत ही कम है। जैसे एक नाम सुरेंद्र सिंह सर हैं, मतलब पेंट से सर है हमारे, मतलब इन लोग ऐसे हम पिलर हैं और हम लोगों के ये कैंडल बेरर हैं और हम लोगों को दिशा देने वाले हैं कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये ऐसे हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई लोग हैं, जिनके कारण हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। ऐसा वेबिनार हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं। हमारे साथ एम बी पटेल सर जुड़े हैं और हमारे भीष्म पितामह गजेंद्र पटेल सर, मतलब आपको जितना भी बड़ाई की जाए, मतलब सर इस एज में भी हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर बार आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। शिवहरे सर हैं। तो जैसा कि हम लोग हर बार कोई एक नया टॉपिक चुनते हैं और अपने से बीच में से ही एक स्पीकर को मतलब तैयार करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे सारे हमारे बीच जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं जैसा कि लोग बताते हैं कि मैं बॉम्बे में हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ, मतलब सारी जगह लोग लीडिंग पोजीशन में है। तो हमारे पास स्पीकर्स की कोई कमी नहीं है, बस उनको बताना पड़ता है कि आपको शनिवार को बोलना है या फ्राइडे शुक्रवार को बोलना है। तो एक से एक महान हस्ती है और मैंने अपने बैच वालों का नाम नहीं लिया है, ज़रूरत नहीं है। अनिल होरा, ये सब लोग हैं, मुखर्जी है, इन लोगों का बहुत ही, और हमारे सीनियर्स वही हैं, जैसे खरे सर हैं, सुधीर खरे सर, जॉली सर, ये सब लोग, जितना भी इनका मतलब नमन किया जाए, इनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए, आभार किया जाए, सब कम है। तो जैसे सर मैंने कहा कि हम लोग हर बार एक नया टॉपिक चुनते हैं, तो इस बार वाकई में ये नया टॉपिक है कि अनलीश योर पावर, मतलब हाउ टू अनलीश योर इनर पावर इन पेंडेमिक टाइम। तो जब जॉली सर से बात हुई, वैसे जब हमने ये 1 साल पहले वेबिनार शुरू किया था, हमारा 1 साल हो गया, इस उपलक्ष्य में हम सभी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने मोर देन 1 ईयर क्रॉस कर लिया है वेबिनार करते हुए, और हमारा वेबिनार हफ्ते में एक नहीं 2 बार भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जब पहली बार वेबिनार करना था तो सबसे पहले मैंने बात किया था आदरणीय जॉली सर से कि क्या हम लोग वेबिनार शुरू कर सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कहा फिर कैसे? बोले मैं आऊँगा। मैं कहा चलो 2 हो गए, फिर और लोगों से बात किया गया तो बोले 3 हो गए, 4 हो गए। ऐसे आज हमारे पास पूरी मतलब 25-30 लोग मतलब ये अमूमन रहते ही हैं, और ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी 70 तक भी संख्या गई है। तो आदरणीय, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, हम लोगों ने इस बार टॉपिक चुना है हाउ टू अनलीश योर इनर पावर इन पेंडेमिक टाइम। पेंडेमिक, कोरोना जैसी बीमारी के समय तो काफ़ी लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का मतलब एक क्वेश्चन होता है, सर मैं ये करना चाहता था, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि फ्राइडे शाम को आ जाओ अब। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि शायद वो नहीं है जो लोग क्वेश्चन करते हैं। मेरा यही कहना होता है उनसे कि आप फ्राइडे शाम आइए और अपने क्वेश्चन पुट करिए, और आपको वहाँ आपके बड़े भाई या पितृ समान मतलब या दादा की एज के भी लोग मिलेंगे जो आपको बढ़िया से गाइड करेंगे कि आगे भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकेगी। यदि मैं कुछ बताऊंगा तो सिर्फ मेरा अपना अनुभव होगा, लेकिन यहाँ आपको मोर देन 20 लोगों का अनुभव मिलेगा, और ऐसे लोग हैं जो 30 साल, 40 साल, 50 साल और 60 साल तक का अनुभव साथ में रखते हैं। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री रजनीश जौली सर, आप मैहर से हैं। तो इनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं सोच रहा था किसको बुलाऊं, तो मैं इनके बचपन के सखा और इनके जूनियर रहे हमारे छात्रावास में मिस्टर जतिंदर सिंह होरा, जो बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय जौली सर के बारे में बताएं और कुछ बातें ऐसी भी बताएं जो हम लोगों को नहीं पता।
क्योंकि हो रहा, जहाँ तक मुझे याद है कि जौहली सर के साथ इन लोगों का बचपन से ही एक मोहल्ले में रहते थे और काफ़ी याराना स्वभाव भी है और काफ़ी नियरेस्ट है, नियर डियर है। जब मैं मैहर जब गया हूँ तो दोनों लोग मिले हैं और हम लोगों ने एक साथ डिनर भी किया, लंच भी किया है, जहाँ तक मुझे याद है। और लोग काफ़ी निकष्ट हैं। तो मैं मिस्टर जतिंदर सिंह होरा से आप सबकी तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और जौहली सर के बारे में कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत सी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं, बहुत सी बातें नहीं जानते हैं, तो उन सभी बात सर का परिचय दें। ओके हो रहा। धन्यवाद मसरेश भाई। और सबसे पहला धन्यवाद तो आपको जाता है कि जो आप समय समय पर ऐसे वेबिनार आयोजित करते हैं। और आज की वेबिनार तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गई कि मुझको मेरे बचपन के मित्र के लिए बोलने का मौका मिला। बचपन के मित्र के हिसाब से बात करूं तो रजनीश जौहली बोलूंगा या राजे बोलूंगा। रजनीश जौहली जी मेरे 1 साल सीनियर थे, लेकिन हम शुरू से पारिवारिक थे, एक ही कॉलोनी में थे। और मैं आपके चयन की दाद देता हूँ मसरेश भाई कि जब हम स्कूल में थे, हम दोनों एक साथ विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़े हैं। और शुरू से ही रजनीश को भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, इन सब चीजों में इसकी रुचि हमेशा रहती थी और मैं इन सब चीजों से दूर भागता था। जब कभी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती होती थी, रजनीश का भाषण तैयार रहता था और वो मुझको पकड़ के ले जाता था कि चल तेरे को भी भाषण देना है। उधर रजनीश भाषण की तैयारी कर रहा था और मैं पीछे के दरवाजे से भाग आता था। तो ये रुचि, ये शौक रजनीश में शुरू से रहा। फिर जब वो हॉस्टल में हमसे जुड़े, मेरे 1 साल सीनियर थे वो, नेचुरली जब 1 साल सीनियर थे तो 90 डिग्री तो करना पड़ेगा। तो जब मैं पहली बार उनको 90 डिग्री किया, मेरे रूम के सामने ही थे, बोले हट ये क्या कर रहा है। मगर नहीं भाई, एज सीनियर तो मैं आपको 90 डिग्री करूंगा, नहीं तो 3rd ईयर सीनियर मेरी रैगिंग ले लेंगे। और हॉस्टल टाइम में भी आपने देखा होगा मसरेश भाई, भी लेना बीच में नहीं है, रजनीश की रुचि शुरू से इन सब चीजों में रही। और बहुत ही सादगी वाला जीवन, बहुत ही सिद्धांत वाला जीवन। मतलब मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लगता है उस नाम को शुरू से उसने अडॉप्ट किया हुआ था। और कॉलेज में भी उनने हमेशा अपनी अभिरुचि रखी। और उनकी सादगी के साथ साथ 2 मिनट में हॉस्टल की पुरानी बातें शेयर कर रहा हूं कि एक तो जब रॉड बजती थी और हम लोग भागते थे तो जॉली सर कहते थे कहाँ जा रहे हो, ये सब नहीं करना, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मौके के हिसाब से वो भी भागते थे, सबसे पीछे रहते थे। दूसरा, एक बार मैं 2 दिन पहले मैहर आ गया, मेरे आने के बाद हॉस्टल को कोई झगड़ा हुआ, मैं बाई चांस आंटी लोग से मिलने गया घर में, मथुरेश्वर में देखा ही 4 घर छोड़ के था। मैं घर पहुंचा, आंटी लोग से बात कर रहा हूँ, इतने में पीछे का दरवाजा खुला और जॉली सर हाथ में फ्रैक्चर में ले आ रहे हैं। अरे क्या हो गया बॉस, ये क्या हो गया सर। बोले यार वो पुलिस आ गई थी, जो शैतान थे वो भाग गया था, कूद गया। डिलाइट टाकिज में एक कांड हुआ था तो जॉली सर झुक गए, तो स्वेटर उसके हाथ में आ गया, जॉली सर बच गए। तो ये तो सब मीठी यादें हैं, लेकिन जो शुरू से सहजता, जो सादगी, जो सरलता रजनीश में थी, मैं समझता हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्किल में स्कूल लाइफ से लेके यहाँ तक नहीं थी। तो मैं कभी कभी हंसता हूँ सर से कि सर आज के जमाने में इतनी सादगी भी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे सभी सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट, और अभी शायद रजनीश ने बताया कि हमारा एक मित्र भी इसमें जुड़ा है, जयंत जैन, जो रजनीश के बैचमेट हैं और मेरे भी परम मित्र हैं, वो भी उनको सुन रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि रजनीश को हम सुने। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत सार्थक बातें करेगा मेरा मित्र और मेरा सीनियर, है ना। तो कैरी ऑन। थैंक यू होरा, आपके सुमधुर यादों के लिए, है ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अपन ये हॉस्टल ग्रुप में है तो ही इज आवर सीनियर, तो वी हैव टू टेक हिज नेम एज ए सीनियर, मतलब रेस्पेक्टफुली, है ना। तो प्लीज, वो अलग बात है कि गांव में कैसे है क्या है, डजंट मैटर, लेकिन रजनीश तो सर के बारे में कहूंगा। ओके हो रहा, थैंक यू। ये कोई मुस्कुरा देता है, जैसे मैं यदि इंटरप्रिटेट करूं
रजनीश सर के बारे में, तो कोई मुस्कुरा देता है तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा देता है तो मैं सीने से लगा लेता हूँ, कोई सीने से लगा लेता है तो मैं दिल में बसा लेता हूँ। मतलब सादगी की ऐसी मूर्ति वाकई में सीनियर्स जो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इतने सिंपल और केयरिंग नेचर उनमें है, मुझे कम में मिली है बहुतों में, लेकिन उनमें जो एक लगाव होता है, जैसे सर से हमेशा बात होती है, हफ्ते में 1-2 बार बात हो ही जाती है, यदि मैं नहीं करता तो सर कर लेते हैं। तो मैं अभी देख रहा हूँ उनको बुलाने के पहले, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अपने डीपी पटेल सर हैं, काफ़ी स्माइल दे रहे हैं, उनके बैच के। तो मैं डीपी पटेल सर से कहूँगा, आप भोपाल से हैं, कि सर के बारे में थोड़ा अपना, और फिर यदि संजय सर हैं, संजय सिंह सर ठाकुर सर ऑस्ट्रेलिया से, तो वो भी बैच में है, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। आगे पटेल सर बुलाता हूँ, डीपी पटेल सर। हाँ प्लीज सर, 1 मिनट में कुछ बातें जो आप कहना चाह रहे हैं सर के लिए, अनम्यूट करें। शायद हाँ, ये शायद मैं एक्चुअली हॉस्टल छोड़ चुका था, यूटीडी हॉस्टल में चला गया था, तो मेरे को उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। नो इशू सर। ये ठाकुर सर हैं, संजय ठाकुर सर। यदि अभी भी नहीं तो बाद में हम लेंगे खरे सर को। सुधीर, हाँ ठाकुर सर आ गए। नहीं, मैं उठ के ही आ गया, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के सर ज्यादा नहीं, 1 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सभी सीनियर्स को नमस्कार, और हमारे मित्रों को, बाकी सब जितने भी लोग हैं, दोस्त यहाँ सब अपना अपना दे रहे हैं परिचय। और तो रजनीश के संग तो नो डाउट कि हमारी भी मित्रता बहुत ही जबरदस्त है रजनीश के साथ में। जिस दिन से भी मुलाकात हुई हम लोग एक बैच में, और जैसे सुरेश ने कहा या जतिंदर ने बताया कि जो सादगी है, तो नो डाउट कि इतने लंबे जो अपना नेटवर्क है उसमें बहुत ही कम लोग हैं। और इनने मुझे एक बुक जो रीडर्स डाइजेस्ट है, मेरे एक बर्थडे पे सब्सक्राइब की, प्रेजेंट की, उस दिन से वो मेरी सबसे फेवरेट बुक बन गई। और अभी कुछ महीने पहले हमारी यहाँ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में सबको अपना अपना कुछ एक चीज़ बतानी थी कि उनकी लाइफ में कोई एक ऐसी कोई चीज़ जो है जिसको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं या कुछ। तो मैं वो बुक लेके गया था, एक रीडर्स डाइजेस्ट, और वहाँ मैं डिस्क्राइब किया था कि मेरे एक मित्र हैं और उन्होंने ये मुझे दी थी, और बड़े दिल के करीब की है वो बुक, बहुत पॉजिटिविटी वाली बातें रहती हैं उसमें। और तो बाकी तो बहुत सारी हैं। इनके संग में रैगिंग में सिर्फ साले कहते नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी रैगिंग हो जाती थी इनके लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था इनको, कोई वो जो हॉस्टल में जो परेड होती थी उसमें जो कहलाया जाता था। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं इससे ज़्यादा ना जानकारी लेते हैं सर सुधीर खरे सर से। सुधीर खरे सर, बिल्कुल। हाँ, अनम्यूट करें, थोड़ा सा बताएं, बाकी फिर उसके बाद बुलाएंगे जोड़ी सर को। आवाज आ रही है। अभी संजय की बात क्या क्लैरिटी नहीं सर, आवाज में क्लैरिटी नहीं है। तो लगता है यहाँ नेटवर्क इशू है। थोड़ी खुली आवाज आ रही है ना सर घर के बाहर। खुली हवा में क्या हो रहा है? हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, क्या? जी जी, हेलो, हाँ बोले सर। आज आई आवाज जी। आपने बोला कि मैं भी सर की बात करता है कि रजनीश तक आती है और अच्छा क्या पहले अपन हॉस्टल का बड़े गुलाब और के लिए बहुत मुश्किल ये खुद ही निकाला ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लिए कम तो, और वही शादी की आज की आज भी जब मिले हॉस्टल पे तो रजनीश आपकी बाकी सब हॉस्टल में मिला, बाकी तो सारी बातें थैंक यू सर। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इस कारण से मैं रोक रहा हूँ सर। सॉरी यार, आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे समझ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम फिर ले लेंगे।
और अब सर मैं आप सभी की मदद से, अपने साथ साधु सर भी जुड़ चुके हैं और आप सभी की मदद से मैं अपने आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जौहरी सर को ससम्मान बुलाना चाहूँगा कि सर आए और आज हाउ टू अनलीश योर इनर पावर इन पेंडेमिक टाइम, प्लीज़ इस बात को जस्टिफाई करें और अपने ज्ञान से हम लोगों के जो हिडन द्वार हैं वो खोलें और हम सब उनके ज्ञान का लाभ लेंगे। तो आदरणीय जौहरी सर और आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है कि अपने को म्यूट कर लें जैसे सबने किया हुआ है। थैंक यू सर। आए सर प्लीज़। सबको मेरी तरफ से सादर अभिवादन, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभारी मानता हूँ, धन्य मानता हूँ कि अपन ऐसे काल में पैदा हुए कि जब ये गूगल मीट जैसी चीज है, अपन लोग एक दूसरे से किलोमीटरों दूर बैठे हैं और फिर भी एक दूसरे की नजदीकी महसूस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आभार मानता हूँ अपने साथी, अपने छोटे भाई, अपने मित्र मथुरेश भाई को, जो लगातार इतने लंबे समय से एक वन मैन एनर्जी टैंक के रूप में, वन मैन आर्मी के रूप में इस सारी गूगल मीट को आयोजित करते हैं और लगातार इस ऊर्जा के साथ, जिस तरीके से अपन प्रहलाद सर और प्रमोद अग्रवाल सर को याद करते हैं सालाना हॉस्टल मीट के लिए, मुझे विश्वास है कि इन गूगल मीट्स के लिए मथुरेश भी के प्रयास भी उनसे कहीं भी कमतर नहीं है। वो तो साल का एक आयोजन होता है और ये हर हफ्ते दो बार एक आदमी को सेलेक्ट करना, उसके साथ के साथी को सेलेक्ट करना, फिर सारा चीजें समय समय पे सबको याद दिलाते रहना, इस ऊर्जा के लिए, इस मिलन के लिए हम सब मथुरेश के आभारी हैं। और अब मैं आता हूं आज के विषय पर। हल्की सी भूमिका में मैं ये कहूं कि मथुरेश भाई ने मुझे जो सब्जेक्ट दिया, हाउ टू अनलेश इनर पावर इन पेंडेमिक टाइम, ये ऐसा विषय है जो कि अभी तक अपने गूगल मीट में तो ऐसा गंभीर विषय, इनर पावर जो शब्द है इसमें, ये अभी तक मेरे को ख्याल में कभी इतना गंभीर विषय नहीं आया। तो आज सुबह मैं पेंडेमिक टाइम को डिफाइन करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी अपन लोगों ने कोरोना के दूसरे दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो कि हमारे जीवन काल में हमने पहले कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं सुना था, हमने कल्पना तक नहीं की थी कि इतने बुरे हाल हमारे देश में होंगे। तो मैं, और इस बीच हमने देखा कि हमारे छात्रावासी परिवार में से भी हमारे एक जूनियर ने हम सबसे अंतिम विदाई ली। हमारे इतने साथी हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने इस दरमियान हम सबसे विदाई ली। तो मैं एक कल्पना कर रहा था कि क्या इतना डिजास्टरस हमारे सामने सीन आ सकता है। तो मेरे सामने एक ऐसा पिक्चर मन में आया, मैं इस दुविधा में था कि मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि ना करूं। इसी दुविधा के बीच में मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा कि मथुरेश का मैसेज मेरे पास पड़ा। मैंने कहा भाई को फोन लगाता हूं, मथुरेश से पूछ लेता हूं कि भाई इतनी खतरनाक बात मैं गूगल मीट में कहूं कि ना कहूं। तो मथुरेश भाई ने तो मुझे हरी झंडी दे रखी और उस हरी झंडी का उपयोग करते हुए मैं आप सबके ऊपर एक शब्दों का बम डालने वाला। जी हाँ, बहुत सावधान हो जाइए, मैं आप सबके ऊपर एक शब्द बम डाल रहा हूं। आइए एक कल्पना करिए कि मैं या आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर्स ने हमारे परिवार को कह दिया है कि अब ये आपके परिवार का सदस्य कुछ सेकंड का, कुछ मिनटों, कुछ घंटों का इसका जीवन बचा है। क्या इस स्थिति के लिए आप सब तैयार हैं? क्या इस स्थिति के लिए आपका परिवार तैयार है? आपके मित्र तैयार हैं?
ये मैं जो कह रहा हूं ये कोई ऐसी कल्पना नहीं थी जो कि असंभव सी बात थी। इस बार कोरोना के दूसरे दौर में जिस तरीके से घटनाएं हमारे सामने आई, यंग लोगों ने को डॉक्टर्स ने रिफ्यूज किया, यंग लोगों की डेथ हुई। दरअसल मेरा यह मानना है कि हमारी जो पूरी भारतीय परंपरा है, वो परंपरा हमें यही सिखाती है कि पानी केरा बुलबुला अस मानुस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। पानी केरा बुलबुला, पानी के बुलबुला जैसा होता है, वैसे मानव की जात है, पूरे मानव जाति के लिए कहा गया। और वो सिर्फ इस पेंडेमिक पीरियड के लिए नहीं कहा गया, ये हमेशा से रहा। पेंडेमिक पीरियड में वो चीज और उभर के सामने आई। और मृत्यु ऐसा सच है जो हम सब जानते हैं कि एक दिन आनी है, मगर इस तथ्य से अपन अपने आप को इग्नोर करते हैं, इस तथ्य से अपने को पीछे रखते हैं। हम सोचते हैं हमारी मौत बहुत दूर है। और जो पूरा भारतीय फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन शास्त्र है, वो इसी बात पर टिका हुआ है कि आप इस चीज को, वास्तविकता को स्वीकार करें। हमारे यहाँ अपने देश में ये कहा जाता है कि किसी की अर्थी को कंधा देना बड़ा पुण्य का कार्य होता है। भाई साहब, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि शायद वहां जाके हमको भी याद आए कि एक दिन हम भी इसी स्थिति में होंगे, हम भी लोगों के कंधे पे सवार होंगे। और जिस घड़ी हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये चीज आती है, उस घड़ी एक स्वाभाविक वैराग्य हमारे ऊपर आ जाता है। इसे अपन शमशान वैराग्य कहते हैं। मगर अपन शमशान से निकलते हैं तो ये तथ्य को भूल जाते हैं, अपने काम धंधे में, अपने रूटीन में हम संलग्न हो जाते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है, जब हमारा कोई प्रियजन हमें, जिसके बारे में शंका पैदा हो जाती है कि न जाने कि कितनी देर, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, या किसी के जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, तो हम सब डामाडोल हो जाते हैं। और यही हमारे जिस दिन हम इस मौत को अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग, एक आवश्यक अंग, एक अंतिम सत्य मानेंगे, उस दिन एक नए कुछ घड़ी तो हमें समझने में लगता है, सोचने में लगता है, मगर एक बार हमने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम एक निश्चित काल के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, उसके बाद हमको जाना है। ये क्षणभंगुर जीवन है। हमारे किस घड़ी हमारा कौन सा साथी उठ के चला जाएगा, हमारे घर का कौन सा सदस्य उठकर चला जाएगा, हमारा कौन सा परिजन उठकर चला जाएगा। अगर हम अपने आप को इस घड़ी के लिए तैयार रखें, तो जो धर्म से, अध्यात्म से जितना जुड़ा हुआ है, वो उतनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। और जिसका धर्म से, वास्तविकताओं से नाता कमजोर है, या वास्तविकता को जिसने पीछे रखा हुआ है, उसको स्वीकार करने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। विषय बहुत लंबा है, इस विषय पे जितना कहा जाए उतना कम है, मगर समय की गरिमा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर मैं मथुरेश का आभारी हूं कि आनंद सर, शिवहरे सर, गजेंद्र पटेल सर, बीके जैन सर, अली सर, डीके खरे सर, इन सब सीनियर्स के बीच में मुझे बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड। और वाकई में दिस टॉपिक इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और बड़ा आध्यात्मिक है, और शायद हम लोग अभी इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, हमारा माइंड भी प्रिपेयर नहीं है। अभी मैं सर देख रहा था सबकी भाव भंगिमा हमारे साथ
दुबे सर हैं, गोपाल दुबे सर जुड़े हुए हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे थे सभी लोग जितने हमारे सीनियर हैं कि वाकई में कैसा टॉपिक है। मुझे लग रहा था कि क्योंकि बहुत लोग अध्यात्म के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे हमारे जो धर्म के अनुसार जिन्हें हम गुरु कहते हैं वो सब बात करते हैं। हमारे कुछ बैचमेट हैं, जो बैचमेट्स हैं जो हमेशा, जैसे मैं देख रहा हूँ अनिल गुप्ता है सर, ही हैज आल्सो ए लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस रिगार्ड। तो मैं अभी अनिल गुप्ता से बुलाने के पहले मैं और हमारे साथ सर एक हमारा जूनियर जुड़ा है देहरादून से अम्बिकेश शुक्ला, वो शायद पहली बार या दूसरी बार इस मीटिंग में है। तो अम्बिकेश अपने को अनम्यूट करो और थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। हाँ, नमस्कार सबको। मैं अम्बिकेश शुक्ला, मैंने UTD से 1990 to 1992 में MSc फिजिक्स से किया था। उसके बाद में PG डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया था। उसके बाद में बस मैं एक शिक्षक हूँ, एक +2 स्कूल में देहरादून में हूँ करेंटली, और कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। करीब 30 साल से स्कूल बोलो, दूर स्कूल कहोगे तो अच्छा लगेगा, हम लोग को भी प्राउड फील होगा। स्कूल है, चाहे वो दून हो चाहे कोई हो, +2 के स्कूल है। 7 से हम्बल बनने का नाटक नहीं करो, थोड़ा साफ बात करो, हम ही लोग हैं। ठीक है ना सर, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बोले हम ही लोग हैं। नहीं, अम्बिकेश की एक बात अच्छी लगी, स्कूल है। बिल्कुल ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा लगा अम्बिकेश। ये 12 से 18 साल के बच्चे हैं जैसे दूसरे जगह बच्चे हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल दूसरा हो सकता है। बोर्ड हमारे यहाँ इंटरनेशनल बोर्ड भी है, फुली रेसिडेंशियल है, सो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं एंड ऑल दैट, बट सिलेबस वाइज तो ऑल ओवर वर्ल्ड आप 10+2 देखते हैं तो वही आता है, आपका सिलेबस तो वही होता है मोर और लेस। सो ये भी ऐसे ही है। थैंक यू, धन्यवाद सर इंट्रोड्यूस कराने के लिए और कनेक्टिंग विद मेनी पीपल, नोन पीपल। हालांकि यहाँ मुझे 2-3-4 पेंशे सर हैं पहचान के, होरा सर हैं पहचान के, आप हैं, मनीष शर्मा सर दिख रहे हैं। सो या थैंक यू अम्बिकेश, और बहुत अच्छा लगा तुम्हें भी देख के। हम लोग काफी खुश हैं और हम लोग इसी के लिए ही ये ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोग एक दूसरे से मिलें, है ना, और इस पेंडेमिक टाइम पे हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकें। एक तरह से वी आर बूस्टिंग इम्यूनिटी विद ईच अदर, है ना, बाय वाचिंग, बाय टॉकिंग, है ना, बाय चिट चैट। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे इनर पावर की। इनर पावर यदि है तभी हम यहाँ पर हैं। अब हमें नहीं मालूम हमने कैसे इसको इनडायरेक्टली बूस्ट किया है, लेकिन ये इनर पावर का ही परिणाम है कि पेंडेमिक जैसी, ये कोरोना जैसी महामारी में जहाँ मैक्सिमम लोग अफेक्टेड हैं और हुए और काफ़ी स्ट्रगल किए, और उनमें से हम लोग कुछ बचे रहे और कुछ बच के निकल आए। दैट इज ओनली ड्यू टू इनर पावर। तो आज अली सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अली सर भी काफी स्ट्रांग है, हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, और सर को जब से मैंने देखा है सर इसी तरह है, कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सर को 89, हाँ मैंने देखा है सर को 90s में, जब हम गोविंद यादव साथ सर के घर जाते थे कटंगा में, उसमें शायद रहते थे आप, और जब हम लोगों का बहुत सारे पंगे चलते थे, अपनी हॉस्टल की भाषा में कहे, झगड़े वगैरह होते थे, तो फिर हम लोग कुछ सजेशन के लिए या कुछ सपोर्ट के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट के लिए सर के यहाँ जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और सर आज भी उसी तरह है। तो अली सर प्लीज, अब आप सब लोग अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज, सब लोग, तो अच्छा रहेगा, सुनने में आसान होगा। थैंक यू। बड़ा विचलित सा कर दिया सेंटिमेंटली तुमने मुझे। मैं तो अभी अम्बिकेश भाई से बड़ा प्रभावित हो रहा था, और ऐसे भी महान लोग हमारे बीच में हमारे हॉस्टलर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मेरी हॉस्टल के हैं ये, हमारे हॉस्टल के पचपड़ी के हैं ये, बड़ा गर्व का विषय है। और भाई आप सब लोग हमारे बीच के हैं। अब वो आपका जो विषय है बड़ा गंभीर, इसमें कोई शक नहीं। इनर पावर, हाउ टू अनलीश इनर पावर, अनलीशिंग इनर पावर, ऑफ कोर्स बड़ी गंभीर बात है ये कि
तो अभी जो उन्होंने अभी सबसे पहले जो अपने मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, रजनीश रजनीश जोली। रजनीश जोली जोली, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, काफी ज्ञानवर्धन हुआ, काफी ज्ञान चक्षु खुलते हैं उससे कि उनका एक वाक्य कुछ सेकंड के लिए अगर कोई ये कहे आकर या कोई अपना कोई नजदीकी कोई साथी रिश्तेदार कुछ सेकंड बाद नहीं रहेगा तो हम उसके लिए कर तैयार हैं। तो उसका हमारे अंदर पावर क्या होगा, हाउ टू अनलीश दैट इनर पावर। मुझे पर्सनल अनुभव याद आ गया, अभी 2 मई की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं। मुझे अपनी वाइफ को लेकर भागना पड़ा था हॉस्पिटल, ऑक्सीजन लेवल 65 हो गया। डॉक्टर ने कहा बहुत लेट कर दी, बहुत देर कर दी, 20 है। तो मुझे जॉली भाई की बात याद आ रही। उस समय मेरे को कुछ आ रही सर, आ रही, थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा पास बोलेंगे तो और आएगी अच्छी। जी हाँ, तो जॉली भाई को उस बात को मैंने अंदर से महसूस किया। तो एक्चुअली आई वांट टू थिंक फ्रॉम माय वाइफ अनलीशिंग इनर पावर। हम लोग उसके लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने बोला कि साहब आपको बोल रहे थे कि 65 ऑक्सीजन 60 शी कमिंग आउटपुट। कहाँ रखा देखता हूँ वो डॉक्टर ने डॉक्टर कुर्सी वाली को बुलाया, देख कर रहा हूँ निकाल तो बैठा ऑक्सीमीटर लगाया तो ऑक्सीमीटर 94 दिखाने लगा। अरे साहब क्या बात करो, बोली 94 दिखा रहा। डॉक्टर जैसे यहाँ से ऑक्सीजन ला के लाया, शायद इतनी बढ़ जाओगे, देखिए अच्छा ओके कोई बात नहीं। तो सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में जब 24 आया तब डॉक्टर साहब ने मेरी बात को माना। मगर डॉक्टर साहब 2 घंटे ऊपर लगे रहे, मैं बैठा रहा नीचे, कोल्ड वार्ड था, ऊपर जाने तक था, अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं थी, मंगवानी थी। मैं बैठा रहा। डॉक्टर साहब 2 घंटे बाद उतरे, चले गए। तो इस तरह से मेरे रात को 2 बजे डॉक्टर भी कुछ ज्यादा नजदीकी रहे क्या मालूम क्या था उनको महसूस हो। रात को 2 बजे फिर आए, 1 बजे 10 होकर छुट्टी कर, संडे को आमतौर पर आते नहीं आए और वाइफ को चेकअप किया, सब किया। फिर जब रात को 2 बजे वो नीचे उतरे सबको बोले आप घर जाइए, आराम करिए, यहाँ क्यों बैठे हैं। आपकी वाइफ के जैसा पेशेंट अगर हमको मिल जाए तो हम गारंटी ले सकते हैं, मौत जिंदगी की गारंटी तो नहीं होती मगर हम गारंटी ले सकते हैं। उनका जो विल पावर है उससे मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उनको बचा। ओह थैंक गॉड शी इज विद मी। तो वहाँ मैंने सीखा ये जो जोली भाई ने बोला कि हाउ टू अनलीश इनर पावर। Probably this is the instance of teaching me how to unleash inner power. वो शायद दिया था मैं तो उसको भी नहीं पार सकते। तो जोली भाई ने बड़ा अच्छा गाइडेंस दिया तो कुछ विचार आ सके। अभी भी भाई की सादगी से बहुत ज्यादा विशिष्ट बहुत प्रभावित इतना भारतीय शिक्षा के तो ऐसे स्कूल के शिक्षक पढ़ना और पढ़ाना एक गर्व की गौरव की बात है देश उसमें आसानी से बोल रहे स्कूल है शिक्षक नहीं। स्कूल वो जगह है जहाँ से हम सीखते हैं, हमारी फाउंडेशन पड़ती है, बुनियाद पड़ती है, जहाँ से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, आगे चलकर हम चिंतन करना सीखते हैं। चिंतन करना अगर हम सीखते हैं तो वो जो फाउंडेशन स्कूल में पड़ती है वही हमको आगे चलकर चिंतन करना सिखाती है, वही हमको अनलीशिंग इनर पावर सिखाती है। और अम्बिकेश भाई ने आखिरी से बताया कि स्कूल न्यू डायमेंशन ऑफ थिंकिंग तो अनलीश इनर पावर। अच्छे लोगों के बीच में बैठने का मौका देते हैं आप नरेश भाई, ग्रेट। कितने आसानी से कितने सामान्य लहजे में आप बात करते, सामान्य लोग बिल्कुल लगता है होटल नहीं है। बड़ी इसकी बात याद दिला दी, यादव आया, रोज यादव आया था मेरे पास, खाली हो गया था, पिटिशन लगाई थी याद का राहुल की,
लगा फिर तो हॉस्टल में रखा गया था बच्चों को। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने हॉस्टल की फॉर्म आया और मैंने हॉस्टल के लोगों को पूछा था तुम लोग खड़े होकर बहस करो, मैं बहस बता देता था वो बहस कर देते। मैं चाहता था मेरे छोटे भाई इतने तैयार होंगे जब हॉस्टल से निकले तो वो एक हाईकोर्ट वकील के बराबर के सेक्टर के नागरिक बन के निकले। कम ना कभी आवश्यकता पड़े तो हाईकोर्ट में जाकर डायरेक्ट खड़े हो जाए किसी वकील की आवश्यकता पड़े तो वो उन्होंने करके दिखाया था। कुछ भाई वगैरह आप लोग करते थे ये सारी बातें आप लोग साझा करती हैं। जंगली भाई धन्यवाद आपका, भाई धन्यवाद, और जसविंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, भैया की याद दिला दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, अब मैं जैन साहब को थोड़ा सा सुनना चाहूंगा फिर जैन साहब को जवाब कराइए। सर मैं 1 मिनट के लिए आपका सर 1 मिनट का आपसे समय चाहूंगा। आपने अभी स्कोर बताया, आपने स्कोर बताया 24 दैट इज 96%। 20 तो फिर कौन सा हॉस्पिटल में इलाज करवाया था आपने? डॉक्टर भंडारी हॉस्पिटल जबलपुर ना? जबलपुर भंडारी। नहीं एक्चुअली एक सेम कंडीशन मेरे उसका तो 22 था still staying in Jabalpur, and I think so that hospital is Aga Chowk. हमसे कुछ करते हैं still suffering from she right। अब आपको ठीक होना तो आपको अपनी विल पावर मेंटेन करनी है। आपकी बात से हिम्मत बढ़ी आगे and I think so everything will be fine। ग्रेट। इनर पावर ही आपको विल पावर बढ़ाता है। जी 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 जंगली भाई ने बताया इनर पावर ही आपको विल पावर बढ़ाता है। चलिए थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ सर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बताएगा गोविंद की फीस बाकी तो बता दीजिएगा। थैंक यू सर अली सर शेयर करने के लिए। सर कहता था मैं सर अभी भी हॉस्टल के माहौल में हूँ। हम भी है, हमको भी लगता है हॉस्टल अब थोड़ा सा छोटे भाई हैं सब लोग साथ में तो थोड़ा लगता है छोटे भाइयों के बीच में उसके छोटे भाई जैसे मैं अपना उसको भी लगता था। मेरे जूनियर्स मुझे बहुत लाइक करते थे जी सर, जूनियर्स में जूनियर हो जाता था। थैंक यू अली सर फॉर योर नाइस वर्ड, नाइस शेयरिंग। और सर कहते हैं ना जैसे इनर पावर ही विल पावर है, मतलब यदि आपके पास पर्पज ऑफ लाइफ है, जैसे आपके पास प्लान है 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद का, तो वो आपको आपके विल पावर को या इनर पावर को बढ़ाता है। जैसे सर हमें कल एक वेबिनार करना है तो मतलब कल तक तो मुझे रहना ही रहना है, मतलब किसी भी हालत में मुझे अपने को रखना है, स्ट्रांग रखना है ना, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि उस हिसाब से अपने को तैयार रखना है। तो जैसे आपको मंडे कोड जाना है तो कोड उसकी तैयारी रखना है, मतलब आपके पास प्लान है। ऐसे ही सर आपको मतलब लेक्चर लेना है, रिसर्च पेपर है, कभी मतलब आने वाली जनवरी में आपको कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो दैट विल मेक यू स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। मतलब आपके पास पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ। जैसे हो रहा है अपना स्कूल है वो चलाना है, तो बहुत जरूरी है पर्पज अपना रखना। और सर इसमें तो सभी ज्ञानवान है, आप बोलना तो बड़ा मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप लोग सारे मतलब हमसे तो ज्यादा ही विद्वान है। सब ज्ञानियों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। जैसे सर ने कहा ना, सर ने जैसे बात कही ना, आप अपने घर में एक फोटो जो लगी होगी फैमिली फोटोग्राफ, कभी रात 12 बजे उठिए, उस फैमिली फोटोग्राफ में अपने को अलग करके देखें। यदि आप अपने को अलग करके देखें, फिर देखें कि मेरे फैमिली की सिचुएशन क्या होगी, उस समय जो आपको फीलिंग आएगी कि आप नहीं है इस दुनिया में, तब आपके जो परिवार के 3 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, 3-4 जो भी हैं, वो कैसे जिएंगे, उनके लिए आपने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब उनकी क्या व्यवस्था है, देन यू विल रियलाइज कि आपको पर्पज मिल जाएगा। और जो आपका अंदर का विल पावर है, इनर पावर निकल के आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, मुझे तो यार अभी मैंने कुछ किया नहीं, ये कुछ करके जाना है कि इनकी लाइफ जैसे अभी चल रही है आगे भी चलती रहे। सर ये बातें ना कहने में बड़ी आसान है, लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए सब करने के लिए। तो लेकिन सर बस थोड़ा सुन लेते हैं तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं अपने बीच हमारे शिवहरे सर हैं, शिव कुमार सर ग्वालियर से हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। सर कुछ आप इस बारे में कहें, अपने अनुभव को शेयर करें।
सर अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें सर। आप म्यूट है सर। जिसका पता क्या मतलब सारे लोग गायब होते हैं, आप ही नजर नहीं आ रहे। नहीं, हाँ आप सर ठीक है। हेलो जी आवाज आ रही? आ रही सर। हाँ पहले तो सबको नमस्कार मेरा। भाई मैं बहुत सारे आपके सर एक मथुरेश जी के अलावा किसी ज्यादा परिचित हूँ नहीं। मैं वहाँ 69 से लेके 75 तक साइंस कॉलेज में का विक्रम हॉस्टल में मैं रहा हूँ वहाँ पर, और मैंने MSc किया है बॉटनी से। और आपके विक्रम हॉस्टल में बहुत सारे अनुभव हैं जो आप लोगों ने दिए, वही मेरे भी अनुभव रहे हैं, ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं है अलग से। मैं वहाँ पर विक्रम हॉस्टल में आपका 74 में सीनियर प्रीफेक्ट भी रहा हूँ वहाँ पर, और काफी अच्छे लोगों से संपर्क है। और मेरा जो सबसे जो बड़ा अनुभव वहाँ पर इमरजेंसी के टाइम पर, तो शायद आप लोग तो बहुत बाद में आए हैं। 75 में हम इमरजेंसी के टाइम पे जो हमने वहाँ फेस किया है, उस समय आपके, यदि आपने नाम तो सुने ही होंगे, शरद यादव थे, डॉक्टर रावत थे, ये उसके पीरियड में तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए थे हॉस्टल में, क्योंकि जनरली हॉस्टल वालों को पुलिस आती थी और कभी भी किसी को पकड़ रहे थे। आपको एक सबसे बड़ा अनुभव बताऊं, मैं MSc फाइनल के जब एग्जाम में दे रहे थे तो उस समय इतने डरे हुए थे कि हमने अपने हॉस्टल के आसपास इतने लोगों को लगा के रखा हुआ था कि यदि पुलिस देखे तो हम बता देना, हम एग्जाम छोड़ के भाग जाएंगे वहां से। ये स्थिति थी, ऐसी स्थिति में हमने एग्जाम दिया, वो भी एक अनुभव था। लेकिन आज के जो टॉप में ये बता दूं कि मुझे आप लोगों से मिलकर, और खासकर आपके मथुरेश भाई से बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आप लोगों से मिलाया, इस ग्रुप में मुझे लाए, और बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जब भी आपके मीटिंग होती है तो उसको अटेंड करने की। खासकर आज की बात पर जौहरी साहब ने जो किया बताया, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ऐसा नहीं कि ये पेंडेमिक टाइम पर ही हमको इंटरनल आपकी जो ताकत को बढ़ा के रखना है। हमारे लिए तो रोज के टाइम, आज के दिन में हर दिन हमारे लिए पेंडेमिक के जैसा भी होता है, तो इतना स्ट्रगल शायद हमने कभी सोचा नहीं था जितना आजकल करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो संस्कृति है, संस्कार हैं, वो हमको बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आध्यात्म के तरीके से यदि आप सोचें तो एक हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है जो गीता के नाम से, गीता आपने सभी पढ़ी होगी। गीता में सबसे पहले दिया हुआ है कि आप अपने आप को मोह छोड़ दीजिए। आपका ना तो शरीर आपका है, ना ये सारे रिश्ते नाते आपके हैं, जीवन एक मिला हुआ है। उस जीवन में आपको अपने सब कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं, वही आपको साथ जाते। शरीर भी आपका नहीं है, रिश्तेदार भी आपके नहीं है, और जो भी आसपास का है। लेकिन जितना समय है उसमें यदि आप कुछ अच्छा करके जाएंगे, जो भी कर्म आपके अच्छे वही आपकी याद रखेंगे। तो ये जो मेरी मतलब कहने की है कि आप हमेशा अपने आप को अंदर तैयार रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे आपके जो है संस्कार रहेंगे, सबसे बढ़िया आपका जो रहेगा तो आप निश्चित ही, जैसे कहते हैं ना कि आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए वाली स्थिति हमेशा लागू होती है। खासकर अब तो हम लोगों की उम्र आई एम नाउ टचिंग 70, तो हम तो खैर अपने आप को बहुत कुछ बदल भी दिए हैं, क्योंकि अब कोई जिम्मेदारी हमारी रही नहीं है। सारी हमने जिम्मेदारी जो करनी थी कर चुके हैं। सिर्फ अब आपको जो है ना अपने आप को अंदर से इतना ताकतवर बना के रखना है, जितने दिन भी हम रहे ये तो निश्चित है कि कहा गया है कि आपकी रिटर्न टिकट तो कन्फर्म है ना। लेकिन टिकट जब कन्फर्म है, रिटर्न टिकट, तो हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमको अभी जितना टाइम है उसमें आपको अच्छे से रहना है। और मैं सबको आपको शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही आप जितने भी अभी साथी मुझे देखे सब प्रसन्न हंसों के, उन्होंने अच्छा समय काटा होगा और इस पीरियड में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा रखा होगा। इसलिए आज हम आप मिलके उनकी खुशियां चेहरे पे देख रहे हैं, और आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मेरे सभी साथियों को इसी तरह खुश रखे, ऐसे प्रसन्न रखे और ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू मथुरेश जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जैसे सीनियर, आप जैसे बड़े भाई, आप जैसे हमारे शुभचिंतक की ही वजह से हम लोग आज सब आपस में मिलजुल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। सर मैं आपके प्रयास निश्चित ही सराहनीय है, बहुत सराहनीय आपके प्रयास। उसी तरह से यदि आप करते रहेंगे तो एक बहुत अच्छा मतलब एक वो बनेगा, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे हम पुरानी बातें याद कर लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे अनुभव वहाँ हॉस्टल के आप लोगों ने भी फेस किए होंगे, देखे होंगे, तो वो एक लाइफ ही अलग थी, बहुत अच्छी लाइफ थी। और उस समय पे हम लोग खैर पता नहीं अब तो माहौल है कि नहीं है, लेकिन उस समय हॉस्टल की एक बहुत बड़ी ताकत होती थी एक दूसरे की, कि हम लोग हॉस्टल के दम पर पूरे सब जगह अपने आप को मतलब यानी बढ़ जाते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी।
इतनी मतलब वो अच्छी थी, बहुत अच्छा एक तरह से कोऑर्डिनेशन था। अभी मेरे पीरियड के तो शायद आप पे इसमें ग्रुप में एक आनंद राय जी है, है ना, और तो नया तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप लोगों सब मिलके मुझे अपने बहुत अच्छे अनुभव लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ का हॉस्टल के आपने इतने अच्छे नहीं सर, सब मेंटेन है, सब मेंटेन है। आप आधार कार्ड तक जाके मारते थे, हम लोग ने डिलाइट तक मारा। हाँ आनंद राय सर, मैं देखा आप राय सर, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, हाँ सर, अभी मैं देखा आपका बेटा भी शायद अमेरिका से आया हुआ है, साथ में था। तो सर आपके ही बैच के हैं आज के बारे में सर थोड़ा कहें, कुछ दो शब्द कहें, फिर हम पेंडसे सर को सुनना चाहेंगे आज थोड़ा सा। हाँ आनंद सर। नहीं, वो बेटा नहीं, मेरा भतीजा ही है, वो शिवरे है, वो शिव कुमार भी जानते होंगे, उनके रिलेशन में ये संजय का भतीजा है। ग्रेट सर। नाइस। अच्छा, ये अभी आए हुए क्या यहाँ पर? नहीं, ये यहीं पर है, ये इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, वो बेस्ड इन थाने ओनली। हाँ नहीं, ये तो बात है, वो तो बात है ना, ये उसमें थे ना। नहीं, वो मेरा भतीजा है, मतलब वाइफ। अच्छा, आपका, हाँ आपके, अच्छा, ये कहाँ पर है अभी? यहाँ थाने में ही है। अच्छा, चलिए, अच्छा हुआ आपसे मिलके, बढ़िया लगा, है ना। हमारी शुभकामनाएं भाई आपके साथ, है ना। आप अनिल गुप्ता नहीं दिख रहा अभी, था सर हमारे बैच का एक लड़का अनिल गुप्ता है, वो भी काफी अध्यात्म में रुचि रखता है, काफी लिखता है। और अनिल गुप्ता नहीं है अभी, चला गया, फिर आएगा, हो सकता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। सर मैं अपने परम आदरणीय श्री पेंडसे सर को निवेदन करूंगा आप सबकी तरफ से, सर इस बारे में दो शब्द कहें। पेंडसे सर। असल में जॉली ने इतना अच्छा कहा कि वास्तव में अद्भुत। होरा ने तो ये बोला रहा कि वक्ता तो अच्छे रहे हैं, लेकिन वक्ता की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि यदि उसको 5 मिनट में विषय रखने के लिए कहा जाए तो वो 30 मिनट का विषय 5 मिनट में किस प्रकार रख पाता है। तो अद्भुत ढंग से विषय रखा। साथ ही साथ में अब जैसे हमारे हॉस्टल के सीनियर लोग भी जुड़े हुए हैं, तो हॉस्टल की यादें तो खैर हैं, और हम लोग को ये लगता है कि शायद आज हम लोग जो आत्मीय अंदर से जो मजबूत हैं, उसके पीछे वो हॉस्टल में गुजारे हुए 4 या 5 साल हैं। उन 4 या 5 सालों ने हम लोग को बहुत मजबूत बनाया है। जैसे जो झंझावात होते हैं, जो परिस्थितियां रहती हैं, उन परिस्थितियों में कभी न हारने वाली प्रवृत्ति जो रहती है, वो छात्रावास से बहुत सीखने मिलती है। अभी अली साहब ने अपने इंसिडेंट्स के बारे में बताया, मैं कल्पना कर रहा था, मेरे तो देवेंद्र छात्रावास में मेरे पड़ोसी ही रहे हैं लंबे समय तक हम लोग। अब ये तो नहीं कहूँगा कि कैसे हम लोग रहते रहे, लेकिन एक चीज ये है कि शायद यह जो अनुभव उन्होंने किया है, उस दौरान वो 3-4 घंटे का जो अनुभव रहा है, वो जब उन्होंने वो स्थिति हमारे सामने रखी, तो मेरे ख्याल से आज हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सबने उस परिस्थिति का अनुभव किया होगा। ये भाव रहता है। तो हम अपने आप को कभी भी आध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। आध्यात्म तो रहेगा ही रहेगा हम लोग के साथ में, और हमेशा रहेगा। आज अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण बल है, वो उस आध्यात्म का है जो अंदर से निकल के आता है। वही हमको शक्ति देता है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है, भविष्य के बारे में सोचने की शक्ति देता है, भविष्य की योजनाएं बनाने की शक्ति देता है। तो ये सब चीजें हमको मिली हैं, और उन सब के लिए मैं तो अपनी हॉस्टल की जिंदगी को बहुत हद तक मानता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अच्छा लगा। मुड़ीन, जब आज का विषय बहुत गंभीर था, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया रहा। हालांकि मैंने देखा है जिस स्मशान वैराग्य की बात जॉली जी ने की, मेरे मौसिया ससुर उनका देहांत हुआ रहा, और ग्वालीघाट में जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गए, तो जब 40-40 चिताएं एक साथ जल रही हों, तो क्या भाव मन के ऊपर असर पड़ता है। तो वो उस चीज को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
वो चीजें हृदय में अंकित रहती हैं। और मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे सीनियर जुड़े हुए हैं वो और स्वस्थ रहें, कम से कम आने वाले 20 साल तक वो इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करते रहें, तो उसके कारण हमारे जूनियर लोग को भी सीखने मिलेगा। अब हॉस्टल परिवर्तित हुआ है, ये सही बात है, समय परिवर्तित हुआ है, सब चीजें परिवर्तित हुई हैं, हॉस्टल भी परिवर्तित हुए हैं, लेकिन चलता है, समय परिवर्तन का दौर तो चलता रहेगा। लेकिन कितना भी परिवर्तन आ जाए वो आत्मीय संबंध कभी खत्म नहीं होते हैं, चलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके से मथुरेश काम करते रहते हैं, अच्छा लगता है। कम से कम एक हफ्ते के लिए तो ऐसा लगता है कि वो हम लोग 30 साल 40 साल पुरानी जिंदगी में लौट के आ गए हैं, भले 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन वो जिंदगी जीने का एक आभास होता है। धन्यवाद मथुरेश। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मथुरेश जी, मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। जी सर, जी आनंद सर। अभी जो बात चल रही थी बहुत अच्छी बातें हुई, और अभी जो रोल मुझे दिख रहा है अम्बिकेश शुक्ला जी का जो रोल दिख रहा है, ये जो गुरु जो परंपरा गीता की जो बात गीता की हमने चर्चा की, गीता से ही शुरू होती है श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। वो आग लगाने के लिए अभी शुक्ला जी की जैसे लोगों की जरूरत है कि गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए, प्रकाश दे, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। यदि हमें गीता की बात पर चले तो हमें श्रद्धा है, समर्पण है और विश्वास है अपने गुरु पर, तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा। अभी ना किसी डरने की किसी की बात है। और ये शक्ति अध्यात्म जो है वो अभी मेरे ख्याल से वो टीनेज से ही स्टार्ट होती है। अध्यात्म के लिए लोगों ने इस चैप्टर को भूल के इसको हम लोगों ने सोचा था कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब अध्यात्म में जाएंगे, लेकिन गीता जो चीज है वो मेरे ख्याल से जो अभी जो टीनेज में जो शुक्ला जी जैसे गुरुओं का जो रोल है, इनको अध्यात्म अभी से ही बच्चों को यदि सिखाया जाए तो डर किसी चीज को नहीं, हमको किसी चीज से भी डरना नहीं है, क्योंकि हमें श्रद्धा है, समर्पण है और विश्वास है अपने गुरु पर, और गुरु भगवान कृष्ण हो या भगवान पे, उस पर हम आगे बढ़े। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अब किसी का कोई सवाल है तो लेना चाहेंगे? जैसे कुछ लोग हैं, थम्मन सिंह है, विजय सनोदिया है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अमर है, राहुल है ना? फिर हाँ राहुल, दीवाना मथुरेश, थम्मन सिंह कहाँ है आजकल? थम्मन बताए, थम्मन सिंह कहाँ है? थम्मन सिंह है ना सर? एक कहाँ मिनट पे है सर, राहुल बोल रहा है। राहुल पूछो, फिर थम्मन सिंह को बुलाएंगे। हाँ राहुल सर, नमस्ते। नमस्कार। मैं नेटवर्क की वजह से सुन नहीं पाया, मगर एक चीज अध्यात्म है और विषय भी है और दर्शन शास्त्र का थोड़ा सा जानकार हूँ। तो ये है कि जो परंपरा हमारे यहाँ चलती आई है वो एक तो जीवन मुक्त की चलती है और एक विधेय मुक्त की चलती है। तो जीवन मुक्त की परंपरा के अंतर्गत जो भी चीजें कही गई हैं वो उसी में संबद्ध हैं। और रही बात परेशान ना होने की, तो हॉस्टल ने हमें जो कर्म रूप में सिखाया कि हमने अपनी लाइफ का 1/4 एक्स्ट्रा जी लिया हर उस दुनिया के आदमी से जो हॉस्टल में नहीं रहा। और रही बात, परेशानियां सभी के जीवन में आती है, मगर जो व्यक्ति इनर और आउटर को मर्ज नहीं करता, तटस्थ भाव से रहता है, वो शायद अंतस्थ से बड़ा खुश रहता है, अंतस्थ उसका आनंद में रहता है, कहना चाहिए। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती है। बिल्कुल सही है। चिंता ना करें, चिंतन करें, है ना? नहीं, चिंतन करें, कर्म भी करें। नहीं, चिंता ना करें, चिंतन करें, ज्यादा बेहतर है। हाँ थम्मन सिंह जी सर, हो रहा है। थम्मन सिंह को लेते हैं, फिर बात करेंगे। जी सर, मैं 90 बैच से हूँ और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है सर। आत्मविश्वास भी बहुत अधिक बढ़ता है, और सबसे ज्यादा विल पावर तो अपने जीवन में तो मैं तो जानता हूँ कि हॉस्टल ही से ही मिला है सर। हॉस्टल में जो सीखने मिला है, अभी सर पेंडसे सर ने बताया कि सबसे बड़ा तो एनर्जी विल पावर तो वहीं से। आज तो और बढ़ गया कि पेंडसे सर ने आपको याद किया। जी सर जी सर हमारा सर जी। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी हूँ और सेपरा ब्लॉक से हूँ। तो जो गवर्नमेंट की विंडो खुलती है माने योजनाओं की, तो हम ही लोग ग्रामीण क्षेत्र में खोलते हैं सर, जन कल्याण योजना की। तो लाभ देना हम लोगों का कर्तव्य बनता है और बराबर लाभ देते हैं सर। जितनी समस्त योजनाएं चल रही हैं वो उनका क्रियान्वयन करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हाँ, अमर बोलना चाह रहा है कुछ। अमर साहू जी सर सभी को सादर प्रणाम। मैं अपने आप को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी महान विभूतियों के साथ हमको अवसर मिलता है।
और मथुरेश सर को तो जिंदाबाद जिंदाबाद कहने की इच्छा हो रही है मेरी। और बहुत बढ़िया सर। और ये मैं लाइव में बताना चाहता हूँ सब लोगों की, मैं एक गब्बू किस्म का था, डरपोक टाइप का था। पापा जी ये महसूस करते थे कि मैं कभी सेल्फ डिपेंड उतना हो पाता कि नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती हॉस्टल में एडमिट करवाया। और तब से मेरी इतनी लाइफ चेंज हो गई कि अब मैंने इतनी बोल्डनेस आ गई उधर उसके बाद कि लोग ये कह नहीं सकते कि अपन कहीं भी जाने में बोलने में शर्म आएगी ये आएगी। तो मैं तो चाहूंगा कि हम सभी को बताता रहता हूँ कि भाई कभी से कम को हॉस्टल 2-3 साल का जरूर लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और उसके बाद एक हैप्पीनेस वाला, अभी अपने बच्चों को ये भी सिखाता हूँ कि अपने पास जितने भी सीमित संसाधन हो, क्या उनसे अपन हैप्पीनेस प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अपन एक कोई भी पैकेज पा जाए और अपन को लगे कि 2 करोड़ क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो फिर लाइफ में तो वो उदासी ही रहेगी। और अगर अपने पास कम भी साधन है, क्या उनमें अपन हैप्पीनेस प्राप्त कर पा रहे हैं, ये उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों का समय जैसे हमारी तो बैटरी चार्ज हो जाती है, कभी कभी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर एक ही बात बोलूंगा, 70% तुम्हारे कैसे थे जो बोल्ड होके निकले। बात सही है। हाँ नहीं 100% बोलो भाई। विनय सरोदिया, डू यू हैव एनीथिंग टू से? हाँ सर नमस्कार। ये बात सही है सर कि 70% लोग रहते हैं। मैं सर 2005 से 2012 तक वहाँ रहा हूँ RDVV यूनिवर्सिटी में। ग्रेट। और मैंने संस्कृत PhD किया है। बहुत बढ़िया। और तो विजय साइंस कॉलेज हॉस्टल में थे कि दोनों हॉस्टल में रहे? मैं देवेंद्र हॉस्टल में रहा हूँ सर। अच्छा जी UTD। बहुत बढ़िया विजय। और जी तो सर आज के हमारे चेयरमैन आदरणीय PK जैन सर से मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा कि सर आज के सेशन को कंक्लूड करके और समापन करें। बिल्कुल प्लीज सर। धन्यवाद मथुरेश भाई। ये सफर कितना सुहाना होता जा रहा है, रोज अच्छी अच्छी स्मृतियां जुड़ती जा रही हैं। सीनियर्स को नमन और सभी का अभिनंदन। मथुरेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर होरा ने आदरणीय जॉली सर का परिचय जिस मुस्कुराहट से दिया, निश्चित ही सराहनीय है। कहते हैं कि कुछ लोग परिचय के मोहताज नहीं होते, वो जहां भी होते हैं नए आयाम स्थापित करते हैं। जॉली सर जब हॉस्टल में रहे होंगे तब भी उन्होंने नए आयाम स्थापित किए, और आज उनके वक्तव्य से लग रहा है कि वो आज जहां भी है, जिस स्थिति में है, वहां भी नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। धन्यवाद जॉली साहब। आपने एक शब्द बोलकर शब्दों पर जो वजन दिया, उसने सबकी धमनियों में रक्त का संचार तीव्र कर दिया, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं हे शमशान, तेरी आहट से सारी दुनिया सहम जाती है, तेरे दामन में सारी दुनिया समट जाती है। कितना पेचीदा है किस्सा तेरे गुनाहों का, हे शमशान, मगर तुझे मौत नहीं आती है। क्या बात है सर, क्या बात है। ये जो मौत को जॉली साहब ने टच किया, और जो आज का विषय है कि मैं तो हिंदी में कहूंगा उसको, वर्तमान प्रवेश, जो कि हमारा ही नहीं, समाज का ही नहीं, देश का ही नहीं, पूरे विश्व का चुनौतीपूर्ण प्रवेश है। इस प्रवेश में जो जितनी बड़ी चुनौती है, जो जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उसका भी उतना ही बड़ा होगा, वह उतनी ही बड़ी सफलता पाएगा। लेकिन कब? जब उसके अंदर आत्मशक्ति का उदय होगा, जब उसकी अपनी सुसुप्त भावनाएं जागृत हो जाएंगी, जब उसकी अपनी सुसुप्त भावनाएं जागृत हो जाएंगी, आत्मशक्ति का विकास होगा, तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिस पर हम विजय हासिल ना कर सकें। वर्तमान परिवेश में चिंता जरूर है, विषय भी चिंता का है, क्योंकि समस्या भी ऐसी है, लेकिन हम अभी हारे नहीं हैं। हमारे अंदर जो हौसले हैं, हमारे अंदर जो सपने हैं, हमारे अंदर जो उमंग है, हमारे अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, आत्मशक्ति है, वो हमें फिर जिंदा बनाएगी। फिर हम क्या मुर्दों से क्यों जलेंगे, हम मौत से क्यों डरेंगे? हम डरने वाले नहीं हैं, हम सामना करेंगे, अपनी आत्मशक्ति का विकास करेंगे। जो हमने
जिस पथ पर चलकर ये आत्मसम्मान, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास पाया है, हम उस पथ से अभी डिगे नहीं है, उसी पथ पर हम चलते रहेंगे। वो पथ हमारा था छात्रावास का, जहां हमारा दूसरा जन्म हुआ, जहां हमने मान सम्मान, आत्मविश्वास, चुनौती, धैर्य, संयम, विवेक, धैर्य और संघर्ष सब कुछ सीखा। कहते हैं संघर्ष से जीवन में सजीवता, सक्रियता और गतिशीलता आती है। ये सजीवता, सक्रियता, गतिशीलता हमको छात्रावास से ही मिली है। हम 70% लोग वहां से उत्साहित होकर नहीं निकले हैं होरा जी, हम 100% लोग हैं जो वहां हिम्मत, उत्साह और उल्लास के साथ निकले हैं, जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। हमारे साथियों ने उनकी योग्यता, हमारे सीनियर्स का अनुभव, उनकी क्षमता, उनकी कुशलता हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जीवन के हर पथ पर हम इसी तरह विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज का जो विषय था वर्तमान परिवेश में हम आत्मशक्ति का कैसे विकास करें, हम आत्मशक्ति का विकास अपने आप से करेंगे, आत्मविश्वास के साथ करेंगे, संयम के साथ करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे। मैं कहता हूं यह रास्ता आराम का नहीं है, यह रास्ता चैन का नहीं है। अगर आपको भरोसा है अपने आप पर, अगर विश्वास है आपको अपने आप पर, तो आप अपना भविष्य भी बनाएंगे, वर्तमान भी बनाएंगे। डरने की और चिंता की कोई बात नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। तो हम लोग सब सक्षम हैं, चिंतन करेंगे। इसके साथ ही नमस्कार। आपकी ऊर्जा, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।